तो आजकल एक आम चर्चा जो बनी हुई है वो है कि भारतीय क्रिकेट इतिहास का अब तक का सर्वश्रेष्ठ कप्तान कौन। अगर आप बात करते हैं एम एस धोनी की, तो एम एस धोनी ने भारत को टी20 वर्ल्ड कप जिताया, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी भी जिताई है, 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप भी जिताया। तो वहीं पर आप नज़र दौड़ाएं तो कपिल देव ने सबसे पहले भारतीय टीम को 1983 में वर्ल्ड कप जिताया था। और कपिल देव की वो टीम थी जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी ये टीम चैंपियन बन सकती और वेस्ट इंडीज जैसी महान दिग्गज टीम को हराया था। तो कपिल देव को कुछ लोग महान मानते हैं, एम एस धोनी को मानते हैं, तो कुछ लोगों की राय है रोहित शर्मा के साथ। रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप जिताया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस टी20 वर्ल्ड कप को जीता है। और ओडीआई वर्ल्ड कप 2024 में देखें तो भारत टीम वर्ल्ड कप जीतते जीतते बची थी। तो रोहित शर्मा को भी बहुत से क्रिकेट फैंस हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, क्रिकेटर हैं पूर्व, तो रोहित को कुछ लोग महान मानते हैं, तो कुछ एम एस धोनी को महान मानते हैं, तो कुछ कपिल देव को महान मानते हैं। लेकिन इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर लॉयड की अगर बात माने तो उनकी नज़र में ये तीनों महान बिल्कुल नहीं है। बेशक ये तीनों कप्तान बहुत बेहतरीन है, भारत को उन्होंने कहा है, कपिल देव ने 1983 में वर्ल्ड कप जिताया था, तो एम एस धोनी ने भारत को 2-2 वर्ल्ड कप जिताए हैं, तो रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप जिताया है। लेकिन इससे थोड़ा सा अलग राय रखते हैं पूर्व दिग्गज इंग्लैंड पूर्व एम्पायर लॉयड की अगर बात करें, उनका मानना है कि ये न तीनों को मैं महान नहीं मानता, मैं महान मानता हूं सौरव गांगुली, प्रिंस ऑफ कोलकाता। सौरव गांगुली ने टीम को बनाया है जिस एम एस धोनी ने जिस टीम के दम पर ये वर्ल्ड कप जीता है, चाहे वो 2007 का वर्ल्ड कप हो या 2011 का, उसमें सौरव गांगुली का एक अहम रोल है। और सौरव गांगुली हैं जिसने रोहित शर्मा को बराबर मौके दिए, और खुद एम एस धोनी की जो खोज थी वो सौरव गांगुली को जाती है। एम एस धोनी का ओडीआई जो कैरियर था बहुत अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ था, पहले मुकाबले में वो आउट हो गए थे, अगले मुकाबले में वो बांग्लादेश के खिलाफ फिर 0 पर रन आउट हो गए थे। इसके बाद भी एम एस धोनी ने बराबर मौके दिए और धोनी आज उस मकाम पर खड़े हैं कि उनकी महानतम भारतीय कप्तानों में तुलना हो रही है। पूर्व इंग्लैंड क्रिकेटर सौरव गांगुली को महान मानते हैं। उनका मानना है कि सौरव गांगुली ने जब भारतीय टीम की कमान संभाली थी सन 2000 के आसपास, उस वक्त भारतीय टीम बहुत स्ट्रगल कर रही थी, तमाम तरीके के विवाद थे, फिक्सिंग का विवाद भी चलता रहा था। अजहरुद्दीन का को बैन लगा, जडेजा को, और कपिल देव कोच हुआ करते थे, उनको भी कोच के पद से हटा दिया गया था। फिर सौरव गांगुली को कैप्टनसी जब दी गई थी तो उस वक्त सौरव गांगुली के सामने तमाम तरह की चुनौती थी कि इस टीम को एकजुट कैसे किया जाए, और फिर इस टीम का कॉम्बिनेशन भी बनाना है। मिडिल ऑर्डर भी बहुत बेहतर नहीं था, और ओपनिंग बैट्समैन की भी ओपनिंग के तौर पर, हालांकि सौरव गांगुली खुद सचिन के साथ बहुत बेहतरीन बैटिंग किया करते थे, लेकिन वीरेंद्र सहवाग की भी वही खोज थी। और तमाम जो युवा थे और एक जो अनुभव वाली टीम थी, उसका कॉम्बिनेशन बनाया था सौरव गांगुली ने 2011 में, जो विजय रथ पर सवार थी ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट में, उसको शिकस्त दी थी। वहाँ से बीबीएस लक्ष्मण की खोज हुई थी और हरभजन सिंह की, ये भी सौरव गांगुली की ही देन है। अगर थोड़ा सा और चलें, 2003 का वर्ल्ड कप चलें, अगर ओडीआई की बात करें, तो उस भारतीय टीम के बारे में किसी ने भी कल्पना नहीं करी थी कि ये भारतीय टीम ओडीआई वर्ल्ड कप 2003 सब फाइनल में भी पहुंच सकती है। और न सिर्फ फाइनल में पहुंची, बल्कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के एक ऐसी टीम थी 2003 के वर्ल्ड कप में जिसने भारत को हराया था, और किसी भी टीम ने भारतीय टीम को हराया नहीं था। और उस टीम में जवागल श्रीनाथ को भी सौरव गांगुली ने रखा था। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले जवागल श्रीनाथ कहीं पर भी नहीं थे। जब वर्ल्ड कप शुरुआत नहीं हुई थी, टीम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, संन्यास ले चुके थे श्रीनाथ, लेकिन श्रीनाथ को मनाया था सौरव गांगुली ने, संन्यास तोड़ा था और आए थे। और उस टीम के जो इतना शिखर तक पहुंची थी भारतीय टीम, फाइनल तक पहुंची थी, दुर्भाग्यवश फाइनल नहीं जीती, तो उसमें जवागल श्रीनाथ का बहुत बड़ा योगदान था। श्रीनाथ जवागल की जोड़ी और आशीष श्रीनाथ, जहीर खान और आशीष नेहरा की ये तिकड़ी थी जिसने 2003 के वर्ल्ड कप में जम करके गेंदबाजी की थी, और पूरे अगर ऑस्ट्रेलिया के अलावा देखें तो सभी देशों को दहला करके रख दिया था, और इसका पूरा श्रेय जाता था सौरव गांगुली को। अगर वो 2003 का वर्ल्ड कप भारतीय टीम ने अगर जीता होता तो शायद पूरे वर्ल्ड क्रिकेट की जो बात की जाती है उसमें रिकी पॉन्टिंग और स्टीवा के बराबर खड़े नजर आते सौरव गांगुली। वैसे भी उनकी कैप्टनसी कम नहीं है, भले ही सौरभ ने वर्ल्ड कप ना जीता हो,
लेकिन जो नेट वेस्ट ट्रॉफी जीती थी इंग्लैंड के खिलाफ वो अद्भुत थी और वो जानते थे। सौरभ गांगुली की कैप्टेंसी में भारत ने सीखा है आंख से आंख मिला करके किस तरीके से क्रिकेट खेली जाती है। उस वक्त अगर सौरभ गांगुली से पहले का जो पीरियड था भारतीय टीम दब करके क्रिकेट खेलती थी और सौरभ के आने के बाद टीम आक्रामक हुई। जब मुंबई में इंग्लैंड ने इंडिया को हराया था तो एंड्रू फ्लिंटॉफ ने टी शर्ट उतारी थी और सौरभ गांगुली ने उसका बदला लिया था उनके घर में जाकर के लॉर्ड्स नेशनल ट्रॉफी थी। 326 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा किया था इंग्लैंड ने भारत के सामने। 326 2001 2002 में बहुत बड़ा स्कोर माना जाता था, जीत की गारंटी होती थी। लेकिन शायद सौरभ की टीम में बड़े बड़े बल्लेबाज थे और बेहतरीन युवाओं का जो कॉम्बिनेशन था और सबसे बड़ी जो बात थी वो था जो उस टीम के पास जो सौरभ गांगुली ने दिया था, युवराज और कैप की वो इतिहास की सबसे बेहतरीन वनडे क्रिकेट की पार्टनरशिप है जिसकी दम पर भारत ने उस मुकाबले को जीता था। यही एक कारण है कि जिस वजह से सौरभ गांगुली को भारतीय क्रिकेट इतिहास का एक महानतम बल्लेबाज माना जाता है। और 2003 का वर्ल्ड कप अगर जीत लेते तो क्या पता भारत 2007 का वर्ल्ड कप भी जीत जाता। सौरभ गांगुली ने हरभजन का जन्म दिया। MS धोनी आए, रोहित शर्मा आए, युवराज सिंह आए, कितने ऐसे क्रिकेटर हैं, आशीष नेहरा हैं, जहीर खान हैं जो सौरभ गांगुली ने दिए हैं। अगर आप MS धोनी से चलिए तुलना करते हैं, जो उनके फैन होंगे सौरभ MS धोनी को महान मानते होंगे, लेकिन जो MS धोनी की टीम ने जो कैप्टेंसी जो T20 वर्ल्ड कप जीता है उसमें कौन थे? रोहित शर्मा, इरफान पठान भी सौरभ गांगुली की खोज थे, जो कभी वन डाउन भी बैटिंग किया करते थे और बेहतरीन ऑलराउंडर थे। रोहित शर्मा, गौतम गंभीर भी सौरभ गांगुली की खोज थे, वीरेंद्र सहवाग भी सौरभ गांगुली की खोज थे। और इन सब की दम पर भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2007 जीता था, पहला जो T20 वर्ल्ड कप खेला गया था। MS धोनी कैप्टन थे। और 2011 वर्ल्ड कप की बात करें जिसको जीता था सौरभ, हालांकि उस टीम में नहीं थे, लेकिन उसमें सौरभ गांगुली के बनाए हुए क्रिकेटर थे जिनकी दम पर, अकेले उन्हीं की दम पर भारत ने वर्ल्ड कप उठाया था। हालांकि सचिन तेंदुलकर उस टूर्नामेंट में नंबर 2 पर थे, सचिन की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो युवराज सिंह थे 16 विकेट निकाले थे, 350 प्लस रन किए थे और जहीर खान के नाम उस T20 ODI वर्ल्ड कप 2011 में सबसे अधिक 26 विकेट थे, जो शाहिद अफरीदी के बराबर। तो भारत के लिए जो बहस चल रही थी, भारत के सबसे महानतम कप्तान अभी तक आज तक जितने भी हुए हैं उनमें सौरभ गांगुली को मानने वाले ज़्यादा हैं। जो MS धोनी को बराबर को मानते हैं कि वो महान कप्तान है और रोहित शर्मा को मानते हैं, वो जो क्रिकेटर रहे हैं उनका उदय हुआ था 2006-7 या 10 के आसपास, वो F2 थे। लेकिन जो सौरभ गांगुली को महान मानते हैं और उन्होंने देखा है 1980, 85, 90 के बाद कपिल देव के ज़माने से कि कौन इस पूरे भारतीय क्रिकेट इतिहास का महानतम कप्तान है। इसी वजह से मानने वालों की जो ग्रेट कैप्टन्स में सौरभ गांगुली आते हैं। मेरा खुद का मानना है कि सौरभ गांगुली सबसे महान कप्तान थे और शायद मेरी इस बात से बहुत से लोगों को इत्तेफाक ना हो, लेकिन सौरभ को मानने वालों की कमी नहीं है। हालांकि MS धोनी भी महान है, रोहित शर्मा भी महान है, कपिल देव भी महान है, लेकिन इन सब में अगर तुलना करें, किसी एक को आपको चूज करना हो तो आप किसे महान मानते हैं? कैप्टन की जहां तक बात है, कमेंट करके दोस्तों जरूर बताएं।